गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत आपके 12th सिलेबस में परीक्षा की दृष्टि से कवि परिचय अति महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। और अगर हम काव्य खंड या गद्य खंड में अगर कुछ भी हम चैप्टर पढ़ाते हैं या व्याकरण का कोई टॉपिक लेते हैं तो उसमें ये कि समय भी लगता है और आपको हो सकता है कि सारी चीज़ बच्चों के पास ये फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह उपलब्ध हो ना हो तो शैक्षणिक कुछ नुकसान हो सकता है कुछ बच्चों का। तो इसलिए हमारा जो इजीली टॉपिक है वो है कि हम इस लॉकडाउन के अंतर्गत जो समय है हमारे पास उसमें हम कवि परिचय जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जितना हो सके शॉर्टली हम कवि परिचय आपको करवा देते हैं। तो पहला जो काव्य खंड में पहला आपका जो चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन साहब का है। तो इसके अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय और साहित्य परिचय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए जीवन परिचय, जीवन परिचय हिंदी साहित्य में हालावाद के जनक, हिंदी साहित्य में हालावाद के जनक श्री हरिवंश राय जी का जन्म 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयाग वर्तमान में इलाहाबाद नामक स्थान पर हुआ था। प्रमुखतः इनका जन्म 1907 में कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ 1907 ईस्वी में। साधारण ये कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे। इनके पूर्वज इलाहाबाद के साथ लगते हुए प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। दूसरी बात, अगर इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए कि हरिवंश राय बच्चन साहब के जो पूर्वज थे वो कहाँ के रहने वाले थे, इलाहाबाद के नजदीक एक स्थान है प्रतापगढ़, वहां के रहने वाले इनके पूर्वज थे। ठीक है, जन्म 1907 में इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में इनके पूर्वज रहते थे। ये तीन बातें हैं इनके महत्वपूर्ण। इनके आरंभिक शिक्षा इनकी म्युनिसिपल स्कूल में हुई थी। बाद में इन्होंने कायस्थ पाठशाला एवं सरकारी विद्यालय में भी शिक्षा प्राप्त की। 1929 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। 1929 में इन्होंने स्नातक शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसकी तीसरी बातें महत्वपूर्ण है। 1929 में स्नातक शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की और इससे पूर्ववर्त की तो है इन्होंने कायस्थ पाठशाला से या सरकारी स्कूल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद में है 1938 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी अंग्रेजी विशेष स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 1938 में इन्होंने इंग्लिश से एमए किया, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। एमए इन्होंने किससे किया? इंग्लिश से। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1938 में इन्होंने इंग्लिश से एमए किया तथा 1939 ईस्वी में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीटीसी की उपाधि प्राप्त की। बीटीसी 1939 में इन्होंने बीटीसी की उपाधि प्राप्त की। बीटीसी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। 1942 ईस्वी से 1952 तक
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक पद पर कार्य करते रहे। 1942 से सन 1942 से 1952 तक ये इंग्लिश के प्रोफेसर रहे। कहाँ? वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद में ही इंग्लिश के प्रोफेसर रहे। 1942 से 1952 के बीच में उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इसके बाद में 1966 में 1952 से 54 तक इंग्लैंड में रहकर इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की। 1952 से 1954 तक इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। 1952 से 1954 तक इन्होंने इंग्लैंड से पीएचडी प्राप्त की, पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। ये महत्वपूर्ण है कि हरिवंश राय बच्चन ने पीएचडी कब और कहाँ से की। तो 1952 से 1954 के बीच में इन्होंने पीएचडी की। कहाँ से? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इन्होंने पीएचडी की 1952 से 1954 के बीच में। 1966 में ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। 1966 में 1966 में 1966 में राज्यसभा के लिए यह मनोनीत हुए, राज्यसभा के सदस्य बने। अब 1966 में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए और अंत में 28 जनवरी 2003 को मुंबई में इनका देहांत हो गया। इनका देहांत 18 जनवरी 2003 को 18 जनवरी 2003 को इनका देहांत कहाँ हो गया? मुंबई में हो गया। ये तो था हरिवंश राय का जीवन परिचय। 1907 में जन्म, इलाहाबाद या प्रयाग जिसे कहते हो जमाने में, आज वर्तमान में इलाहाबाद, प्रतापगढ़ के इनके पूर्वज थे। 1939 कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कायस्थ पाठशाला से प्राप्त की व कुछ म्युनिसिपल का जो स्कूल था उसमें उन्होंने प्राप्त की। 1939 में इन्होंने स्नातक शिक्षा प्राप्त की। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद में 1938 में इन्होंने अंग्रेजी विषय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया, मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1939 में इन्होंने बीटीएससी की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद में इन्होंने प्रोफेसर का काम किया। 1952 से इंग्लैंड में रहे। 1942 से 1952 ईस्वी तक, 1942 से 1952 के बीच ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर इंग्लिश के प्रोफेसर रहे। फिर इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, 4 साल वहाँ रहे। तो 1952 से 1954 के बीच में इंग्लैंड में रह करके इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। फिर ये 1966 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए और अंत में 18 जनवरी 2003 को इनका मुंबई में देहांत हो गया। ये तो था कविवर का जीवन परिचय। उसके बाद में आती हैं इनकी कुछ रचनाएं। रचनाओं में क्या है बेटा कि हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक प्रतिभा विविधतामुखी था। यही कारण है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को गद्य एवं पद दोनों विषयों में अपनी लेखनी चलाई और अपनी लेखनी में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत। में लिख देता हूँ ये आपको, ये इनका जीवन परिचय हटा देते हैं। इनका काव्य संग्रह मधुशाला,
मधुबाला, मधु कलश, दिशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनके कुछ काव्य संग्रह है। आत्मकथा के 4 खंड हैं इनके। क्या भूलूं क्या याद करूं, एकांत संगीत, ये इसमें कुछ लिखते हैं, आदि लिख देता हूँ आगे। एकांत संगीत, मधु, दिशा निमंत्रण, ये सब चीजें हैं इनके। कितने लिखे, बहुत सारे हैं। इसके बाद में आत्मकथा के 4 खंड है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा में क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा है। 4 खंड है इसके। नीड का निर्माण, फिर नीड का निर्माण, फिर इसके बाद में है 10 द्वार के सोपान तक, 10 द्वार के सोपान तक, ये इनकी कुछ आत्मकथा है, आत्मकथा है। अनुवाद है इनका हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, अनुवाद इनके। इनमें समय बहुत बजे रीड कर दें, आप लिखते जाओ तो एक अलग, या पहले से हम लिख के रखें। अनुवाद, हेलमेट, जनगीता और मैकबेथ, जनगीता व मैकबेथ, ये इनके कुछ 3 अनुवाद हैं। उसके बाद में डायरी है, प्रवास की डायरी, प्रवास की डायरी, ये डायरी के पार्ट हैं। इनका प्रमुख साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका महत्वपूर्ण है कि बच्चन ग्रंथावली, एक इनका रचना है बच्चन ग्रंथावली, कि इसके 10 खंड हैं। इसके अंदर इनका पूरा साहित्य प्रकाशित है। इनको पुरस्कार और सम्मान मिले। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ध्यान रखना बेटा, लिख नहीं रहा हूं मैं, वैसे बता रहा हूँ। सोवियत लैंड साहित्य लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान व पद्म भूषण 1973 में इनको मिला था। ये इनको कुछ पुरस्कार हैं। ठीक है, ये इनका साहित्यिक परिचय। अब इससे आगे साहित्यिक विशेषताएं इनकी क्या रही हैं वो हम अब देखेंगे। साहित्यिक विशेषताएं, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की गणना आधुनिक हिंदी के साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकारों में होती है। हालांकि ये हिंदी साहित्य में एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध है तथा हालावाद के जनक माने जाते हैं। हालावाद के जनक बेटा, हालावाद क्या होता है? 1933 से 1936 के बीच में जिन साहित्यों का निर्माण हुआ, इसका कहा जाता है कि हल्ला प्याला और प्याला, जिसमें श्रृंगार रस की, मदिरा की, ऐश्वर्य की या इन संबंधित जो रचनाएं हैं वो हालावाद के अंतर्गत आती है। ये कभी कक्षा कक्ष में इसका लंबी चर्चा करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। तो अब तो वीडियो जितना हो सके हमें शॉर्ट ही बनाना है, ताकि कम में ही ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पहुंच सके, या उसे कट करके ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ये हालावाद
कम ही समय का था। इनके 2-3-4 कवि ही हलावाद के कवि हुए हैं, जिनमें से जिनके जनकवीर प्रमुख भी हरिवंश राय बच्चन ही हैं। मधुशाला हलावाद के अंतर्गत ही एक रचना आती है। तो आगे हिंदी साहित्य के काव्य के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं तथा हलावाद के जनक भी है, परंतु हिंदी गद्य की विधा को इन्होंने अपनी डायरी तथा आत्मकथा के माध्यम से अभूतपूर्व सी वृद्धि की है। इनका काव्य जो हलावाद का प्रतीक बना हुआ है, पहला प्रेम, सौंदर्य एवं मस्ती। पहले इनके साहित्य की विशेषता क्या है कि प्रेम, सौंदर्य व मस्ती, ये इनके साहित्य की एक विशेषता है। इसके अंतर्गत हरिवंश इनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य, मस्ती के दर्शन सर्वत्र होते हैं। प्रेम, सौंदर्य और मस्ती का जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। प्रेम सौंदर्य को ये जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं और अपने प्रिय के प्रेम और सौंदर्य पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। पहली जो इनके साहित्यिक विशेषता ये है प्रेम, सौंदर्य व मस्ती। दूसरा है व्यक्तिता की भावना। बच्चन जी के काव्य में व्यक्तित्व की भावना भी खुलकर व्यक्त हुई है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अपनी निजी अनुभूतियों को खुलकर प्रकट किया है, जिसका वर्णन इनकी आत्मकथा के अंदर अच्छे से मिलता है। अगला है सामाजिक भावना। इनकी रचनाओं में जो अगला टॉपिक है वो क्या है? सामाजिक भावना। सामाजिक भावना। तो बच्चन के काव्य में सामाजिक भावना से ओतप्रोत है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से न केवल सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है, अपितु अनेक सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को, रूढ़ियों को भी प्रहार किया है और सांप्रदायिक सौहार्द को इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो इनकी एक रचना है मंदिर मस्जिद वैर बढ़ाते। मधुशाला का एक भाग है, मंदिर मस्जिद वैर बढ़ाते, प्रेम बढ़ाती मधुशाला। सामाजिक सौहार्द के बाद में इन्होंने एक उदाहरण दिया है, मधुशाला का एक पार्ट है कि मंदिर मस्जिद वैर बढ़ाते, प्रेम बढ़ाती मधुशाला। ये सामाजिक सौहार्द की इन्होंने एक बात की है। तीसरा टॉपिक है मानवतावादी भावना। अगला है मानवतावादी भावना। देखिए बेटा, इसके अंतर्गत बच्चन के काव्य में उनकी सच्ची मानवीय भावना के भी दर्शन होते हैं। अपनी मानवतावादी भावना के कारण वे केवल प्राणी मात्र के प्रेम भाव का संचार करना चाहते हैं, अपितु मनुष्य के जीवन को उचित मार्ग पर चलने का भी संदेश देते हैं। इन्होंने मधुशाला का ही दूसरा एक उदाहरण इन्होंने यहाँ पे दिया है। क्या है? अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो ये मानवतावादी की भावना इन्होंने एक अगला है रहस्यवादी की भावना। रहस्यवादी भावना, रहस्यवादी भावना। अगला एक मानवतावादी रहस्यवादी भावना। इसके अंतर्गत बच्चन जी के काव्य में अपने समकालीन कवियों के समान रहस्यवादी भावना के भी दर्शन होते हैं। उनकी मान्यता है कि जीवन एक तरह की मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है तथा कविता वह प्याला है जिसका जीवन में डालकर पाठक को पिलाया जाता है। ये इनकी रहस्यवादी थी। भाषा शैली, बच्चन साहब की भाषा शैली आम बोलचाल की खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है और इसके साथ भावानुरूप देशी विदेशी शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। भाषा में प्रसाद व माधुर्य गुण की अधिकता रही है। अनुप्रास अलंकार इनमें हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रूपक अलंकार, इन सभी अलंकारों, यमक अलंकार, इन सभी अलंकारों का इसमें इन्होंने काफी बहुतायत में इनका प्रयोग किया है। तो बेटा ये थे
हमने शॉर्टली जितना आप इस वीडियो को सुने 2 4 5 बार, या इसके जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक बताए उनको अंडरलाइन करते रहें। क्या पुनः हम इसको क्लासरूम में करवाएंगे तो आप और अच्छे से इसको कर पाएंगे। ये थे हरिवंश राय बच्चन साहब। इससे आगे आत्म परिचय इनकी कविता है, उसका पहला अध्याय है। उसके बाद में हम आपको अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो लेखक परिचय है इसमें करवाएंगे आलोक धनवा, क्योंकि जितना उसके हम लेखक परिचय हैं ये कक्ष में अपना समय भी अधिक लग जाता है और आपको इस टॉपिक को समझने के बजाय याद ही करना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कवि परिचय ही आपको इस दौरान हमें सारे के सारे करवाएं, या वीडियो या फिर इनके जो पार्ट हैं वो लिख करके आपको व्हाट्सएप के द्वारा सेंड कर दिए जाएंगे, क्या जैसे भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, ध्यान रखें अपना, ओके।